राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कई पाबंदियों के साथ में गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी करी है। नगरपालिका नगर निगम क्षेत्र में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे 12वीं तक के स्कूल। साथ ही कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी 50% क्षमता के साथ में शिक्षण कार्य चलता रहेगा। नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में संख्या घटा दी गई है। मेहमानों की संख्या यहां पर काफी घटा दी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें 30 जनवरी तक केवल 50 लोग ही शादी समारोह में या इस तरह का अगर कोई आयोजन किया जाता है तो उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार की अगर बात करें तो अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की परमिशन राज्य सरकार की ओर से दी गई है। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में पाबंदियां लागू रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ये खुले रहेंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जो धार्मिक स्थल है, जो मंदिर मस्जिद है या कह सकते तमाम धार्मिक स्थल है, उन सब को रात 8 बजे तक खुले होने की बात यहां पर राज्य सरकार की ओर से कही गई है। और इन सब के बीच में लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व भी घर से मनाने की अपील राज्य सरकार ने तमाम लोगों से करी है। रात 8 बजे तक ही यहां पर दुकानें और शॉपिंग मॉल जो है वो खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में भी 50% क्षमता के साथ ही लोग एक साथ बैठाए जा सकते हैं। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यहां पर वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात भी सरकार की ओर से कही गई है। तो आपको बता दें सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस यहां पर लागू की गई है और लगातार सरकार ये उम्मीद भी कर रही है कि तमाम गाइडलाइंस का आमजन यहां पर पालन करता हुआ नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं अगर अजमेर की बात करें तो वहां से शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। तृप्ति, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह कह सकते हैं कि सरकार लगातार काफी सतर्क है इस बात को लेकर कि जो नया वेरिएंट आया है ये आगे ना बढ़े, इसके लिए गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। लोग जितने लापरवाह होंगे सरकार उतनी ही गाइडलाइन जो है वो बढ़ाती जाएगी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोविंद देव जी मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में लापरवाही। सर, आपने मास्क नहीं लगाया, आपको डर नहीं लगता ओमिक्रॉन से? हाँ जी। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क मैडम है रखा हुआ है। आप बेच रहे हैं मास्क लेकिन आप लगा नहीं रहे, क्यों? अभी जुकाम लग रही है इसलिए मैडम। तो जुकाम भी तो बीमारी ही है, जुकाम बुखार ही तो कोरोना के सबसे बड़े लक्षण है। बच्चा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सब सिखा रहे हैं कि मास्क लगाना है, फिर भी आप नहीं लगा रहे। बोलो। पता है प्रीति, कुछ मिली जुली तस्वीरें जो है यहाँ पे देखी जा सकती है। आप इनको देखिए, ये यहाँ पे काम करिए, लेकिन मास्क इन्होंने प्रॉपर लगाया हुआ है। आपने मास्क लगाया हुआ है, जागरूकता पूरी। आप लोगों से क्या कहेंगी? मास्क लगा रखे हैं। जी बिल्कुल प्रीति, और देखिए यहाँ पे अंकल भी है। अंकल, आप एक छोटे से बच्चे को लेकर बैठे, अपनी जान की नहीं तो कम से कम इसकी जान की परवाह कीजिए। देखिए, लोग कहने से बच रहे हैं क्योंकि मास्क नहीं लगाना है, डरना है। सब में भय जरूर है कि कोविड आ गया है, हमारी जान को मुसीबत हो सकती है, लेकिन मास्क आधे लोग लगाएंगे और आधे नहीं लगाएंगे, ये हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें सर, आप देखिए आपने मास्क नाक से नीचे करा हुआ है। क्या डिजाइन के लिए थोड़ी ना मास्क लगाना है? कोई नहीं हो गया था ये। नीचे हो जाता है, अच्छा मास्क लीजिए ना। कोई नहीं, अच्छा ले। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए यहाँ पे जो असर है वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कई लोग ध्यान से लगा रहे हैं। अंकल, आपका मास्क नाक से नीचे, आपको लगता नहीं कि इससे आपको खतरा हो सकता है? आपकी जान भी जा सकती है। वो क्या है, लूज हो गया है और कुछ भी नहीं है। आधे लोगों की दिक्कत यही है कि मास्क लूज बड़े जल्दी हो रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तृप्ति, जितने भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये जागरूक यहाँ पर नहीं है, और अगर जागरूक है तो वाकई ही एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा आपका रुख करेंगे। शुभम, आपके पास आना चाहेंगे। राजधानी जयपुर का हाल तो आप सबने देख ही लिया। अजमेर की अगर बात करें तो वहां पर गाइडलाइंस को लेकर क्या कुछ सख्ती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, जो गाइडलाइन की अगर बात करें और अजमेर की बात करें तो यहाँ पर लोग अब जागरूक होने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर है। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके साथ कोई है नहीं। इनके साथ जो आए हैं वो पता नहीं कहाँ गए हुए, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। आप देख सकते हैं जो परिवार वाले हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। माता जी, मास्क नहीं पहना आपने? कोरोना नहीं फैल रहा? एक्सक्यूज देने के लिए सब तैयार है, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। ये परिचालक जी हैं, देखिए मास्क कहाँ है आपका?
ये देखा कि जो लापरवाही है, ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो खुद ही लापरवाही कर रहे हैं। जब ये खुद लापरवाहियां कर रहे हैं तो दूसरा आदमी क्यों नहीं लापरवाही करेगा। आप देख सकते हैं बस के अंदर जब एंट्रेंस दे रहे थे उस टाइम पे कहा जा रहा था कि मास्क पहनेंगे तो ही एंट्रेंस दिया जाएगा। अब आप देखिए ये सामने से आ रहे हैं भाई साहब जी, भैया मास्क कहाँ है आपका? कोरोना नहीं फैल रहा? अरे मालिक तो क्या कोरोना फैल नहीं रहा क्या? सरकार ने गाइडलाइन नहीं जारी करी? नहीं। तो आप देख सकते हैं जो लोगों की लापरवाही है वो इस तरीके से देखने को मिलती है कि अब ये देखिए बस चालक जो है वो खुद बिना मास्क के बैठा हुआ है और इतनी सारी संख्या में जो लोग हैं। भैया मास्क ऊपर क्यों नहीं है आपका? ये देखिए परिचालक जो है यहाँ पे चालक हैं ये भी बिना मास्क के बैठा। व्यक्ति बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं यहाँ पे बिना मास्क के। मास्क कहाँ आपका? तो बात कर रहा था ये रहा मास्क। मैं तो मास्क बहुत देर से देख रहे थे आप। तो बात कर रहा था अभी गाड़ी खराब होगी इसलिए। तो बात करते में भी तो मास्क लगाना ही है ना। तो बात कर रहे गाड़ी खराब होगी इसलिए हटाना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से अकड़ा जा रहा है यहाँ पे। जो मास्क की लापरवाही है वो लगातार कर्मचारी खुद कर रहे हैं तो आमजन क्यों नहीं करेगा। तो लोगों को समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भी नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है और जो सरकार सख्ती कर रही है उसके बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि और सख्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि जब तक लोग खुद जिम्मेदार नहीं शुभम, और यही तस्वीरें अगर आने वाले दिनों में निकलकर सामने आती रही तो मुझे लगता है सरकार की ओर से और भी पाबंदियां यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि सरकार अगर पाबंदियां बढ़ा देती है तो आमजन को उससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसमें वो लोग भी पीछे जाते हैं जो सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हैं और जो नहीं करते उनके लिए तो पाबंदियां वाकई बहुत जरूरी है। दोबारा आपका रुख करेंगे। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। दोनों जगह की तस्वीरें आपने देख ली, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ हाल? देखिए, अगर हम लोग लापरवाही करते जाएंगे तो गाइडलाइंस आती जाएगी और एक दिन ऐसा होगा पहले वीकेंड कर्फ्यू पूरा लगेगा उसके बाद कंप्लीट कर्फ्यू लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में लोगों को सावधान होना बहुत जरूरी है। एक तस्वीर सही मोहन सिंह आपको दिखा, रोको और टोको अभियान पर है। सरकार जब ये काम कर रही है तो ऐसे में लोगों की जो मानसिकता है वो कैसी है उस पर भी जब बात करने की कोशिश करें। देखिए एक कार खड़ी है, उस कार में कितने लोग एक साथ बैठे हैं, उस कार में देखिए मास्क नहीं है। जरा बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि बेटा आपका मास्क कहाँ है? सर अभी खोला मैंने क्योंकि मेरे को अजीब हो रही थी। जैसे कि गाड़ी में कितने सारे लोग सवार हैं, ऐसे में अगर किसी एक ही व्यक्ति के पास में अगर कोई वाइब्रेंट होता है तो कैसे फैल सकता है। देखिए एक तस्वीर और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक भैया है, अच्छे स्टूडेंट लग रहे हैं जी। सर जी आपका मास्क कहाँ है? नहीं है सर। तो बिना मास्क आपको पता है आपको बीमारी लग सकती है, मौत हो सकती है। हाँ देखिए हाँ तो सभी भर रहे हैं। सर आपका अच्छा ठीक है, चाय पी रहे हैं तो एक एक्सक्यूज ये दे सकते हैं कि अभी आप चाय पी रहे हैं, लेकिन देखिए कि जिस तरीके से एक साथ 3-4 लोग खड़े हैं उनका मास्क नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं सीधा सीधा जिस तरीके से संदेश जा रहा है, सरकार जिस तरह से कोशिश करिए। सर आपका मास्क कहाँ है? देखिए अब ड्रॉप खुला है, मास्क ढूंढ रहे हैं जी और मास्क मिला नहीं है। सर ये आप दिन भर में मास्क लगाते नहीं हो? लगाते हैं सर, थोड़ा सा। आप खुद ही सब लोगों को बीमारी बांटने का काम कर रहे हो? नहीं सर लगाते हैं। देखिए अभी तक मास्क ढूंढ रहे तो ये कहीं ना कहीं ये चुनौती, ये चैलेंजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार गाइडलाइन पे गाइडलाइन जारी कर रही है। अगर रोको और टोको अभियान के बाद भी अगर नहीं समझ रहे तो आने वाला समय भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। आने वाला वक्त जो है वो हम सब के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा और स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी जो सच में अभी भी सरकार की तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तृप्ति, आपके पास आना चाहेंगे। आप खुद गोविंद देव जी मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर लोग आराधना के लिए आ रहे हैं, प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान के साथ साथ यहाँ पर सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए दिखाई दे वो। तृप्ति जी प्रीति, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पालना जो है यहाँ पे गाइडलाइन की मिली जुली हो रही है। ज्यादातर लोग इसकी पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे। आप देखेंगे, ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए सर, आपने मास्क लगाया हुआ है, मास्क नीचे क्यों है? आप तो जानते हैं ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, मौत हो सकती है। देखिए लोग ऐसे, सर आपने मास्क ही नहीं लगाया हुआ है, क्यों? मास्क है जेब में। ये देखिए जेब में मास्क लेके घूम रहे। सर आप इतनी देर से देख रहे थे, आप मास्क नहीं लगा रहे, मुझे देखकर मास्क लगा रहे, कैमरे को देखकर मास्क लगा रहे, क्यों? मैडम मास्क लगाना जरूरी है। जरूरी है ना, तो क्यों नहीं लगा रहे? वो मास्क मैडम ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा। आंटी शॉल से नहीं बचेगा, मास्क खरीदिए, मास्क लगाइए, उससे ही हो जाएंगे। प्यार करती है ना अपने घर वालों से आप? आपके पास है, जरूर लगाइए, अभी लगाइए। ये देखिए सर, ऑटो वाले, मतलब जितने भी यहाँ पे दोपहिया वाहन चालक है, ऑटो वाले हैं, बिल्कुल कैमरे को देखकर अपने मास्क को उतार रहे हैं। भाई अपनी शक्ल मत दिखाइए, मास्क लगा हुआ है वो दिखाइए। सर आपका मास्क भी नीचे है, क्यों?
आपको डर लग रहा होगा, आप सुबह सुबह घर से निकले हैं सर, कैमरे को देख के नहीं, रोज मास्क लगाने की आदत डालिए। ये देखिए प्रीति, यहाँ पे ऐसा असर है कि कैमरे को देखकर लोग बिल्कुल कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं। सही कह रहे हो आप। ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो कैमरे को देख के यहाँ पर लोग मास्क लगा रहे हैं, और वो भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए यहाँ पर मास्क लगाएंगे, उसके बाद में फिर से यहाँ पर वो मास्क अपना हटा देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि सरकार कितनी ही गाइडलाइन जारी कर ले, या फिर सरकार को थोड़ी नहीं डर है कोरोना से। सिर्फ सरकार के नुमाइंदे या कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है सिर्फ वही कोरोना की चपेट में नहीं आ रहे, आमजन भी यहाँ पर कोरोना की चपेट में आ रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आमजन की बनती है कि मैं सुरक्षित रहूंगा तो मेरा परिवार यहां पर सुरक्षित रहता हुआ दिखाई देगा। दोबारा शुभम आपके पास आना चाहेंगे। लगातार लोग लापरवाह बने हुए हैं, इनकी वजह से गाइडलाइंस और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, लोगों को तो सतर्क होना जरूरी है। अगर जब तक लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो सरकार और प्रशासन भी क्या करेगा। हम आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर जो लोग हैं वो मास्क का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आइए, एक भैया युवा हैं, इनको जागरूक होना चाहिए, लेकिन ये देखो मास्क, आप कैमरा देखा, चिल्ला रोका टोका हुई तब जाकर के मास्क। प्यार नहीं है क्या परिवार से? तो मुंह पर मास्क लगाकर भी तो मास्क की जाती है। सॉरी सर। तो देखिए, आप जो लोग हैं वो लापरवाही इस तरीके की कर रहे हैं कि जो अब मैं खड़ा हूँ बस स्टैंड पर, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ये खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ पर जो ये खुद बना रहे हैं ये भी मुंह पे मास्क लगाए। जो खा रहे, चलो उनकी बात एक अलग हो जाती है, लेकिन जो यहाँ पर आप ये देखिए चारों तीनों बैठे हुए हैं, एक के भी मास्क यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, कैमरा देख लिया तो मास्क मुंह से ऊपर कर मास्क यहाँ पे कोरोना बढ़े एकदम भैया, इसलिए ये देखो बीड़ी के अंदर पीऊंगा, नीचे है बीड़ी पीने के लिए क्या है, इसको पीऊं। ये देखिए एक्सक्यूज, देखिए आप किस तरीके का जो है लोग अपना एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बीड़ी पी रहा हूँ, कोई कह रहा है कि बात कर रहा हूँ भूल गया। भैया मास्क कहाँ है आपका? सब लगाएंगे मास्क, कभी आए ड्यूटी पर से तो मास्क लगा तो भाई साहब थोड़ी देर आप वो भी चाहिए यार भाई साहब। बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से जो लोग हैं, लोग कह रहे हैं परेशान हैं, लेकिन लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि जो गाइडलाइन जारी की गई है वो लोगों के लिए ही जारी की गई है, क्योंकि ये लापरवाही करेंगे तो मामले बढ़ेंगे, और मामले बढ़ेंगे तो सरकार जो है वो सख्ती और बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात देखिए ना शुभम, ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लोगों से अगर हम बात कर रहे हैं, उन्हें हम यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो लोग गुस्सा हो रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को कि वाकई उनकी गलती है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की। और सरकार गाइडलाइंस ना भी अगर जारी करे तो भी इंसान को खुद ये पता होता है कि वाकई किस चीज से मुझे बचना है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि पहला मामला नहीं है, 2 लहर हम पहले ही देख चुके हैं, इसके बावजूद भी लोग इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं शुभम? जी बिल्कुल, जो अगर बात करें लोगों की तो लोग लापरवाही तो कर रहे हैं, लेकिन जो मास्क की गलती कर रहे हैं उसको मान भी नहीं रहे कि उन पर गलती हुई। अब जैसे किसी से बात की तो कह रहा है कोई बीड़ी पी रहा हूँ, कोई धूम्रपान कर रहा है, तो धूम्रपान करना भी तो अलाउड नहीं है क्योंकि कोरोना बढ़ा। आप देखिए गाड़ी पे चल रहे हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, हाथ जोड़ के निकल रहे हैं, लोग लापरवाही के बरत रहे हैं, लेकिन सतर्कता कोई नहीं बरतना चाह रहा। बिल्कुल शुभम, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों की लापरवाही की वजह से आम जनजीवन काफी परेशान हो रहा है। जो लोग जो है लगातार गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, आप जैसे लोग जो है, उन लोगों की जान को भी खतरा इस तरह से यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा अगर आसपास बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग नजर आएंगे। दोबारा आपका रुख करेंगे, राजीव आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको कि सरकार जिस हिसाब से गाइडलाइंस यहां पर जारी कर रही है, उसी हिसाब से अब हर क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए भी कुछ कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे राजीव यहां पर, तब उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना के केस कम होंगे? निश्चित रूप से जागरूकता के साथ सख्ती भी करनी पड़ेगी। आपको एक वापस वही तस्वीर दिखाते हैं, उस शख्स को हमने टोका, उसने अभी तक मास्क नहीं लगाया, और देखिए कि यहीं से जिस तरीके से, भैया जरा पलटेंगे, आपका मास्क कहाँ है? आपका अभी आप मास्क ढूंढ रहे थे, कहाँ है मास्क आपका? मंगा रहे हैं अंकल, मंगा रहे हैं। आपको पता नहीं किस तरह से कोरोना फैल रहा है? मंगा रहे हैं। अब देखिए कि सामने जिस तरीके से खुलेआम जिस तरीके से बीमारी जो है वो किसी को कह करके नहीं आती है। और इस वक्त कोरोना की जो बात करें, भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? ये रहा सर आपका मास्क कहाँ है? देखिए कि शायद धूम्रपान ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, सरकार की जो गाइडलाइंस है वो आ रही है। अब देखिए कि इस वक्त अस्पताल के सामने से लोग निकल रहे हैं, एक बाबा जी निकले, मास्क नहीं है, आज बूस्टर डोज लगनी है, और ऐसे में वो अंदर जा रहे हैं, मास्क नहीं है। अस्पताल के बाहर 2 और लोग खड़े हैं, उनके पास। कुल मिला के कहना है ये कि सरकार कितनी भी सख्ती कर ले, जब तक व्यक्ति खुद को जन अनुशासन से और स्व अनुशासन से नहीं जोड़ेगा,
सुबह डिसिप्लिन से नहीं जोड़ेगा, बिल्कुल। और जब तक यहाँ इस पर तरह से कह सकते हैं राजीव, लोग ये नहीं समझेंगे ना कि सरकार जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर रही है ये हमारे लिए ही जारी कर रही है, हम सबका फायदा इसमें होगा, ये बात जब तक लोगों के जहन में नहीं आएगी तब तक वो इसी तरह से लापरवाही करते हुए नजर आएंगे। दोबारा आपका रुख करेंगे, शिक्षा नगरी कोटा चलते हैं जहां से भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? तमाम गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या और जगह से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है लापरवाही की, वही हाल कोटा में भी? देखिए, कमोबेश लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरें कोटा में है, जबकि कोटा में पॉजिटिविटी रेट खतरनाक ढंग से बढ़ती जा रही है। जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तब सवेरे की पारी में करीब 299 नए केसेस आए हैं। और प्रीति, इस पूरे साल में और इस पूरे तीसरी लहर के सीजन में ये पहला ऐसा मौका है जब इतने ज़्यादा पॉजिटिव नए मामले सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर खतरा बहुत बढ़ गया है। और कोचिंग सिटी के लिहाज से देखिए, कोचिंग हॉस्टल्स तक में कोरोना पहुँच चुका है। जो लैंडमार्क सिटी इलाका जो कोचिंग इलाका माना जाता है, वहाँ से कुछ कोचिंग छात्र जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। स्कूल के बच्चों में कोरोना पॉजिटिव के मामले कोटा में सामने आ चुके हैं और करीब 500-600 के आसपास एक्टिव केसेस का आंकड़ा पहुँच चुका है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि अभी जो हॉस्पिटल में एडमिटेड केस हैं वो इक्के दुक्के ही है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती हमारे लापरवाह होने के, और हम लापरवाह रहेंगे तो ये हालात और भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। चलिए कोटा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें। ये रोड साइड की तस्वीरें हैं और चलिए रोड के थोड़ा सा साइड में मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये लापरवाही कैसी और किस हद तक की है। आप देखिए, चेहरे पर मास्क नहीं है और क्या 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 चाय पिला रहे हैं? हाँ, चाय पिलवाना भाई साहब। अच्छा, आपको चाय पिलाते हैं? चाय पिला रहे हैं, साथ में कोरोना भी बांट रहे हैं। मास्क तो लगा नहीं रखा आपने? 1 मिनट, मेरा ही बना दिया आपने। अच्छा, आपका नहीं बनाएंगे? बोले ना, देखिए ये हम लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से। आप देखिए कैमरा खुलने के बाद मास्क चेहरे पर आता है, लेकिन जब तक कम से कम तब तक मास्क नहीं रहेगा चेहरे पे। तो आप खुद ही क्यों नहीं लगा लेते ये मास्क? कैमरा देख करके मास्क लगाएंगे तो कोरोना की कोई टाइमिंग तो है नहीं कि वो आपको पूछ के तो ये और बोलना चाहिए कि जो लोग मास्क लगा के आएंगे उन्हें यहाँ पर चाय मिलती हुई नजर आएगी। गीला लगाया मैंने। चलिए तो चाय पियो आप। बिल्कुल, देखिए बहाने कैसे कैसे। और इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। आप देख लीजिए, बिना मास्क के लोग घूमते मिलेंगे। एक मिनट भाई, मास्क किधर है आपका? मास्क आज घर पे भूल लिया। घर पे भूल लिया। और जब मास्क घर पे भूल के आ गए तभी कोरोना आ गया तो? सर अब क्या करें, भूल का या कल से लगा लेंगे। पहली दूसरी लहर में आपको कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं अभी नहीं हुआ था। अभी नहीं। तो फिर आपको तो ज़्यादा खतरा है। वैक्सीन कितनी लगा लिया आपने डोज? एक या दो? 2 लगा दी। दोनों डोज लगा? दोनों डोज। तो वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है, सरकार की गाइडलाइन, ये बात पता आपको? ठीक है सर। आप वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, मास्क घर पे भूल कर आ गए जनाब। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज इन्होंने ले रखी हैं, लेकिन जाहिर तौर पर खतरा जो है वो काफी बढ़ चुका है। और क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है कि जिन लोगों ने दोनों डोज लगवाई है वो भी यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका आमजन यहाँ पर सही तरीके से पालन करता हुआ नजर आए।